नमस्कार। छंदों के इस क्लास में आगे का छंद है कवित्त छंद। कवित्त छंद का दूसरा नाम है बेटा मनहरणे। इसे मनहरणे कवित्त छंद भी कहते हैं। मनहरणे कवित्त छंद भी कहते हैं। जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको कवित्त छंद ही पूछा जाए। आपको परीक्षा में मनहरण कवित्त छंद नाम भी दिया जा सकता है या मनहरण छंद भी नाम दिया जा सकता है। कवित्त छंद अन्य आपने जो अभी छंद पढ़े हैं वर्णिक छंदों में और मात्रिक छंदों में, जैसे आपने पढ़ा द्रुत विलंबित छंद, वंशस्थ छंद जो वर्णिक छंद है, उसमें आपने देखा कि गणों का निर्धारण किया जाता है। उनमें मात्राओं का योग होता है, लघु मात्रा का अलग योग होता है, गुरु मात्रा का अलग योग होता है। लेकिन इस छंद में न तो लघु और गुरु का कोई योग होता है और न ही कोई गणों के नियमों का विधान होता है। बल्कि होता क्या है बेटा, इसमें इस छंद में केवल वर्णों की संख्या को गिना जाता है। वर्णों की संख्या देखी जाती है और वर्णों की संख्या के आधार पर इस गण की पहचान की जाती है, इस छंद की पहचान की जाती है। तो देखते हैं इस छंद के लक्षण क्या हैं। लक्षणों में अपन देखें तो पहला लक्षण यह है यह छंद दंडक, यह छंद दंडक श्रेणी का छंद होता है। कौन सी श्रेणी का छंद होता है भाई? दंडक श्रेणी का छंद होता है। आपने नाम सुना है दंडक छंद। आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको सम छंद पढ़ाया था, चाहे वो मात्रिक छंद में हो या वर्णिक छंद में हो, तो सम छंद के दो भेद किए थे। एक तो था साधारण सम छंद, एक तो क्या था साधारण सम छंद, और एक था दंडक सम छंद। सामान्य जो साधारण सम छंद था उसमें वर्णिक छंदों में आपने देखा था 26 तक वर्ण संख्या, और उसमें देखा था 31 तक। मात्रिक छंदों में देखा था 26 तक, और इसमें दंडक में आ जाएगा 31 तक, 31 से अधिक मात्रा, 31 या अधिक वर्ण संख्या। तो बेटा देखते हैं ये जो दंडक श्रेणी का छंद है, इस दंडक श्रेणी के छंद में क्या होता है। इसका जो दूसरा लक्षण है, दूसरा लक्षण यह है कि इस छंद में 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई? 31 वर्ण होते हैं। इस छंद में यति, इस छंद में यति 16-15 वर्णों पर होती है। 16-15 वर्णों पर होती है। यति कितने वर्णों पर होती है? 16-15 वर्णों पर होती है, या फिर 8-7 वर्णों पर यति होती है। वर्णों पर यति होती है। 8 या 7 वर्णों पर यति होती है। अब आपको यहाँ यह देखना है कि ये वर्ण कहाँ कैसे गिने जाते हैं।
आपको मैंने बताया था कि जो हलंत वर्ण होता है, जो आधा वर्ण होता है, उसको गिना नहीं जाता है। अब आपको देखना है कि इस छंद में लघु या फिर गुरु मात्रा व गणों का विधान नहीं किया जाता है, यानी गणों की नियमावली नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार के गण नहीं होते हैं और मात्राओं का योग नहीं होता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, इसके जो लक्षण हैं, यह दंडक श्रेणी का छंद होता है, यानी 31 वर्ण होते हैं। इसमें इस छंद में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद में यति 16-15 मात्राओं पर होती है, या फिर 8-8-8-7 वर्णों पर होती है। बात वही आएगी, 31 हो जाएंगे, 8-8-16, 8-24, 7-31। इस छंद में लघु गुरु मात्राओं का व गणों का कोई नियम नहीं होता है, निर्धारण नहीं होता है। अब ये लक्षण जिस किसी भी छंद में होंगे वह है कौन सा छंद होगा? कवित छंद होगा। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। कवित छंद के उदाहरणों में अपन पढ़ेंगे। उदाहरण है, इसमें देखिए छोटे छोटे चरणों के रूप में अपन इसको लिखते हैं और इसको पढ़ेंगे अपन। डार द्रुम, अभी आपने पढ़ा है कि लघु गुरु मात्रा का कोई संयोग नहीं होता है। यहाँ पर कवि देव के द्वारा लिखा हुआ एक कवित लिख रहा हूं मैं। डार द्रुम पलना, कवि देव का एक कवित है। डार द्रुम पलना बिछोना, डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे, सुमन झिंगुला सोहे, तन छवि बहारी दे, तन छवि बहारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हुलावे, कोकिल हुलावे, हुलसावे, कर तारी दे, पूरित पराग सो, उतारो करें,
राइनोन, 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 कंजकली नायिका, कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे, कंजकली नायिका, नायिका लतान सिर, लतान सिर साड़ी दे, लतान सिर साड़ी दे, मदन महीप जू को, मदन महीप जू को, मदन महीप जू को, बालक बसंत ताही, बालक बसंत ताही, बालक बसंत ताही, प्रातः जगावते, प्रातः जगावते, प्रातः जगावते, प्रातः जगावते, गुलाब चटकारी दे, गुलाब चटकारी दे, गुलाब चटकारी दे। तो बेटा ये एक कविता है कवि देव के द्वारा लिखा हुआ, हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ इतना बड़ा करें, केवल 4 पंक्तियां भी लिख लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। अब अपन को मात्राएं वगैरह कुछ भी नहीं करनी है इसमें, इसमें केवल आपको किसका संयोग देखना है, वर्णों का। देखिए 16-15 वर्णों पर यति होगी तो अपन वो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ण आए बेटा इस पंक्ति में? 16 वर्ण। अब दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आए? 15। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो छंद होता है इसमें 16-15 वर्णों का संयोग होता है। देख लीजिए दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो गए, 16 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 वर्ण हो गए। अगले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 16 वर्ण हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 16 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15। तो देखिए 16-15 वर्णों के योग से यह छंद बना होता है। यति इसमें 16-15 वर्णों पर होती है। एक उदाहरण और देख लो, एक उदाहरण और देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। छोटा लिख लेते हैं, बड़ा उदाहरण नहीं लिखेंगे अब की बार अपन, और उसके हिसाब से अपन इस छंद को पढ़ते हैं। भये अति निठुर, भये अति निठुर सूरदास जी का है। भये अति निठुर, जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते। मिटाए पहचान डारी, मिटाए पहचान, मिटाए पहचान डारी, मिटाए पहचान डारी। याही दुख हमें जग लागी, याही दुख, याही दुख हमें जग लागी, याही दुख हमें जग लागी। हाय हाय है, हाय हाय है। तुम तो निपुट निर्दयी,
तुम तो निपट निर्दयी, निपटे निर्दयी, तुम तो निपट निर्दयी, बही भूली सुधी गई, भूली सुधी गई, भूली सुधी गई, भूली सुधी, हमें भूल से लतीसों क्यों है, हमें भूल से, हमें भूल से लतीसों क्यों, लतीसों क्यों हूँ, ने बुलाई है, ने बुलाई है, मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोली, ठगी पहले तो, ठगी पहले, पहले तो तबे, पहले तो तबे, अब जिए जारते, अब जिए जारते, अब जिए जारते, कहो धो, कहो धो, कौन न्याय है, कौन न्याय है। तो ये एक उदाहरण अपन ने लिखा है, इसमें भी वही 16-15 मात्राओं का योग बन रहा है और वर्णों का योग बन रहा है और उसके अनुसार इसकी गणना करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो आधा वर्ण है उसको नहीं गिनना। इस प्रकार से बेटा जी ये कवित छंद है और कवित छंद में केवल वर्णों की गणना होती है, मात्राओं का गणों का कोई योग नहीं होता। तो ये अपना कवित छंद है। 2 उदाहरण आपने कवित छंद के देख लिए। अब अपने एक छंद बचा है पाठ्यक्रम के अनुसार, वो छंद है सवैया छंद। देखिए बेटा सवैया छंद में क्या होता है। सवैया छंद काफ़ी बड़ा छंद है, इसमें काफ़ी उपभेद होते हैं सवैया छंद के, और इसमें पूरी 2 क्लासें चलेंगे। 2 क्लासों में भी ये निपटने वाला छंद नहीं है और लगभग उदाहरण आ भी जाते हैं, लेकिन उसमें से अपन जो मुख्य अंग हैं उसके मुख्य जो भेद हैं उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, सारे भेदों को अपन नहीं पढ़ेंगे। तो कवित छंद के बाद में अपन सवैया छंद पढ़ेंगे और सवैया छंद देखिए बेटा सवैया जो छंद होता है यह है भी वर्णिक सम छंद होता है। सवैया छंद अपन सामान्य रूप से बातें करें उसके बाद में पढ़ेंगे। अपने पास 2-4-5 मिनट अभी बची हैं, उसके बाद अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो यह भी समवर्णिक छंद होता है, यानी सवैया छंद के सभी चरणों में समान वर्ण पाए जाते हैं और इसमें जो वर्णों की संख्या होती है वो एक समान नहीं होती है। वर्णों की जो संख्या होती है सवैया छंद में, इसमें 22 से लेकर
26 तक वर्ण संख्या होती है, 26 तक वर्ण संख्या होती है और इस वर्ण संख्या के आधार पर इसके उपभेद किए गए हैं। वर्ण संख्या के आधार पर सवैया छंद के उपभेद किए गए हैं और इन्हें इस संख्या के आधार पर ही उसके उपभेदों को वर्णित किया गया है। इसके 11 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 11 उपभेद होते हैं सवैया छंद के। इसके कोई लक्षण वगैरह वैसे अलग से नहीं पढ़े जाते, केवल इसमें गणों की प्रकृति को देखा जाता है। इसमें केवल और केवल गणों की प्रकृति के आधार पर छंद की पहचान होती है। तो ये सवैया छंद है जो अभी अपन आज की क्लास में नहीं पढ़ करके कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल इसको देखेंगे अपन कि सवैया छंद क्या है, किस प्रकार से इसकी वर्ण संख्या होती है। धन्यवाद।